प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मंदिर के भूमि पूजन का काम कल ही शुरू हो गया था। खबर मिल रही है कि पीएम मोदी भूमि पूजन करने के बाद करीब 1 घंटे तक देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि प्रांगण में पारिजात का पौधा लगाएंगे, जबकि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी पीएम मोदी को रामनामी के साथ ही रामचरितमानस की एक प्रति भी भेंट करेंगे। यहां पर भूमि पूजन के लिए इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण दिया गया है। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर जगह राम मंदिर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हर कोई इंसान राम मंदिर के बनने का स्वागत कर रहा है। इसी बीच कल यानी कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और वहां पर भूमि पूजन का काम करेंगे। आपको बता दें कि भूमि पूजन के काम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारिजात का एक पौधा भी अयोध्या में लगाएंगे और इसी के साथ साथ 3 अगस्त से ही अयोध्या को दीपावली का जो सा माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है। हर घर में दीप जलाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन के जैसे सजाया गया है और वहीं बीती रात भी पूरी अयोध्या को पूरे दीपों से सजाया गया। इसी बीच पूरे देश में उत्साह का माहौल है। पूरा देश राम मंदिर के बनने का इंतजार कर रहा है। इसी के साथ साथ राम मंदिर की भव्य मूर्ति भी अयोध्या में बनने जा रही है, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर की बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक होगी। और इसके साथ ही राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बीते दिन ही योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या गए थे, जिसके दौरान उन्होंने पूरी तैयारियों की समीक्षा की, कामकाज का जायजा लिया। उसके साथ ही जो निमंत्रण गया है लोगों को, वो भी संख्या काफ़ी कम रखी गई है, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरह से देश में फैलता जा रहा है उसको देखते हुए अतिथियों को जिन्हें आमंत्रित किया गया है उनकी संख्या भी सीमित रखी गई है। और अयोध्या से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, किस तरह का माहौल इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है? जरूर है कि हर कोई उत्साहित होगा, हर किसी के मन में खुशी का एक माहौल इस वक्त होगा। जी सनी जी, आपको बता दें कि अयोध्या में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ के लोग जो अयोध्या वासी हैं, राम भक्त हैं, काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। हालांकि उनसे बार बार जो है शासन अपील कर रहा है कि आप लोग ज्यादा लोग जो है अयोध्या तक ना आए, यहाँ पर आने से रोक है। अपने घरों में आज और कल दीपावली मनाएं और भगवान का पूजा पाठ करें। यहाँ तक कि कल मुख्यमंत्री योगी जी ने खुद कहा है कि अपने अपने घरों में आप लोग जिस समय राम मंदिर की आधारशिला रखी जाए उस समय अखंड पाठ करें और रात में कम से कम 5 दीपक आप अपने घरों पे जरूर जलाएं। जी शैलेंद्र, आप इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं, तो बीती रात किस तरह का माहौल अयोध्या में देखने को मिला? किस तरह से अयोध्या नगरी को सजाया गया है और किस तरह से वहां पर दीप जलाए गए? ये आपको बता दें कि रात में जो है पूरी अयोध्या नगरी जो है ये लाइटों से और दीपकों से पूरी तरीके से जो है एकदम जगमग दिखाई देती है। कहीं भी कोई गली कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे लाइटें न लगी हो, दीपक न जलाए गए हैं। और आपको बता दें कि पूरी राम नगरी जो है पीले कलर से रंगवा दी गई, लगभग पीले या भगवा कलर का ही यहाँ पर सारे घर, सारे मंदिर, मठ मंदिर जो भी हैं यहाँ पर पीले कलर में रंग गए हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान के लिए शुभ होता है। इसलिए पीला रंग और भगवा रंगों में ही पूरी अयोध्या दिखाई दे रही है। शैलेंद्र, कल भूमि पूजन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। उस बीच ये सूचना आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पारिजात का एक वृक्ष लगाएंगे। आखिर इतने सारे वृक्षों में पारिजात को ही क्यों चुना गया? जी आपको बता दें, पारिजात वृक्ष का एक अलग ही महत्व है। जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया था तो इस वृक्ष को भगवान स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे और ये भगवान श्री राम के लिए भी काफी शुभ है। जब वो वनवास गए थे तो उस समय जब शिवलिंग की भगवान शंकर की पूजा की थी तो उन्होंने भगवान शंकर को पारिजात का वृक्ष अर्पित किया था। अभी महत्व को देखते हुए पुजारी ने विशेष रिक्वेस्ट की है यहाँ के ट्रस्ट के अधिकारियों से कि मंदिर परिसर के अंदर जो है एक पारिजात का वृक्ष स्थापित किया जाए, जिससे कि भगवान को
रोज सुबह जब मंदिर बन जाए, रोज सुबह पुजारी जी के द्वारा पारिजात का वृक्ष अर्पित करके पूजा अर्चना की जाए। जी जी शैलेंद्र, और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि पूरी अयोध्या नगरी को पीले और साथ ही भगवा रंग में तब्दील कर दिया गया है। मंदिर के आसपास के सभी घरों में, सभी जगहों में नारंगी रंग या कह लें भगवा रंग और साथ ही पीले रंग से उन्हें रंगा गया है। अलग अलग तरह की आकृतियां वहां पर बनाई गई हैं। क्या महत्व पीला रंग रखता है? जी, आपको बता दें कि भगवान के लिए पीला रंग शुभ होता है और हर लोग यहाँ पर जो भी पंडित या पुजारी हैं अयोध्या के, उन्होंने ही ट्रस्ट को और प्रशासन को ये जो है सुझाव दिया है कि पीले रंग से ही रंगा जाए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि माता सीता को पीला रंग बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसलिए जो है अभी कल आपको बता दें रंग के बारे में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो एक उसमें टिप्पणी हुई थी। कुछ लोग जो है भगवान को जब मंदिर की शिलान्यास होगा, मंदिर के जो भूमि पूजन होगी, उसके बाद भगवान श्री राम को जो वस्त्र पहनाए जाएंगे, इस पर भी कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी। तो ट्रस्ट के महामंत्री ने जो चंपत राय है, उन्होंने कहा था कि रंग से कोई प्रभाव नहीं होता है, और जैसा कि उसके भूमि पूजन के बाद रतन जड़ित जो है वो हरे रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए रोज नए वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जी शैलेंद्र, और रंग का ज्यादा महत्व नहीं होता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे, उनका क्या कार्यक्रम पूरे दिन भर के लिए बनाए गए हैं? क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद? जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है लगभग 3 घंटे यहाँ पर रहेंगे। 5 अगस्त की सुबह दिल्ली से वो प्रस्थान करेंगे। 9:30 बजे दिल्ली से विशेष विमान के द्वारा लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:30 बजे अयोध्या के लिए 10:40 पर अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट से वो जो टेम्परेरी एयरपोर्ट बनाया गया, हेलीपैड बनाया गया, 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज में पहुंचेंगे और 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट वो पूजा पाठ करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 12 बजे रामभूमि परिसर पहुंचेंगे और वहां पर फिर जो भी कार्यक्रम निश्चित है भूमि पूजन का, और जो उनका है कि मंच के द्वारा कुछ लोगों को संबोधित भी करेंगे और 10 मिनट रामलला विराजमान का दर्शन करेंगे। 12:15 पर रामलला परिसर में पारिजात का पौधरोपण करेंगे। 12:30 बजे 12:30 पर भूमि पूजन का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना होगी। 2:05 पर वो वापस साकेत हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे और 2:20 पर लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे फिर जुड़ेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक और पूरे देश में उत्साह का माहौल है, वहीं अयोध्या की खास तौर पर बात करें तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे अयोध्या में नारंगी और भगवा रंग और पीले रंग से अयोध्या को सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया गया है, किस तरह से हर जगह लाइटें लगाई गई हैं, दीप हर जगह जलाए गए हैं। देखा जा सकता है कि पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमग है और साथ ही राम मंदिर के आसपास के एरिया को भी जिस तरह से भगवा और पीले रंग से रंगा गया है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां भूमि पूजन का काम करेंगे। और आपको बता दें कि 3 अगस्त से ही भूमि पूजन के जो पूजा के कार्यक्रम हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। 3 अगस्त को गणपति पूजा वहां पर हुई थी। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। इतने बड़े बड़े अतिथि वहां पर आ रहे हैं, वीवीआईपी लोग वहां पर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं। और अयोध्या के साथ ही सरयू का किनारा भी जगमगा रहा है। सरयू के किनारे में भी लाइटें लगाई गई हैं, वहां पर भी दिया जलाए जा रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना ज्यादा उत्साह का माहौल इस वक्त अयोध्या में है।
और आचार्य डॉक्टर बलवंत शास्त्री फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद। आचार्य जी, पूरे देश में उत्साह का माहौल है। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। इतना लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन का काम शुरू करेंगे। भगवान आज 500 वर्षों से लंबित जो भगवान का जो स्थल अयोध्या है राम जन्मभूमि का, आज वो सारे सनातन धर्मियों के लिए एक शुभ घड़ी आया है। तो उत्साह का माहौल तो होना स्वाभाविक है और उत्साह होना ही चाहिए। भगवान राम के सिवा इस धरती पर सनातनियों के लिए और है क्या? जी आचार्य जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल राम मंदिर जाने से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हनुमान जी की आज्ञा लेने हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं। देखिए, सोमनाथ के पूजा करने के लिए स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए थे जी। और कुछ समय में भी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल तन मन और सारे अपनी शक्ति लगा दी थे। ठीक उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता श्री मोदी जी ने भी अपना सारा शक्ति श्री राम के निर्माण में, राम जन्मभूमि निर्माण में, अयोध्या के सजाने में, अयोध्या के उत्सव बढ़ाने में लगे हुए हैं और यह सनातनियों के लिए गर्व की बात है। जी आचार्य जी, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूमि पूजन के दौरान राम मंदिर में पारिजात का एक वृक्ष लगाएंगे। क्या मान्यता पारिजात के वृक्ष की है? जैसे कहा भी जाता है कि मंदिरों के आसपास इस वृक्ष को लगाया जाता है, कितना महत्व ये वृक्ष रखता है? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग में स्थित जो पारिजात वृक्ष है, जो वृक्ष मात्र वो एक वृक्ष आम वृक्ष की तरह वृक्ष नहीं है। वो वृक्ष जहां भी रहता है, जहां भी लगाया जाता है, वहां शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और सारा वैभव उपलब्ध रहता है। वो हर जगह उपलब्ध नहीं होता है पारिजात का वृक्ष। पारिजात जहां जहां भी लगेगा उसका एक स्वाभाविक है गुण है, जो कि वहाँ ऐश्वर्य, वैभव और जितने भी दैविक शक्तियां हैं वो पारिजात वृक्ष के अंदर में रहता है। इसीलिए सत्यभामा आकर्षित हुई थी पारिजात वृक्ष के ऊपर और वह वृक्ष जो है से भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ा। जी आचार्य जी, और साथ में जब भी राम भगवान का नाम लिया जाता है, सीता माता का नाम उनके साथ जरूर लिया जाता है। और इस वक्त जब अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो सीता माता को लेकर वहां पर क्या कुछ चर्चाएं हैं? किस तरह से सीता माता की पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है? श्रीमद् वाल्मीकि जी ने स्पष्ट शब्दों में वाल्मीकि रामायण के अंदर में बताया है कि सीता या चरितम महत, चरित्र तो सिर्फ माँ भगवती सीता की है जी। आप भगवान के जीवन में देख सकते हैं कि जब तक सीता नहीं आई थी अयोध्या और जब तक सीता अयोध्या में थी तभी तक रामायण है और तभी तक रामायण, राम का चरित्र विश्व में विख्यात होता है और प्रत्येक कार्यक्रम सीता के सहयोग से हुआ है। इसीलिए भगवान राम जंगल में भटके नहीं थे, वो सीता के असली स्वरूप को खोज रहे थे। और जब तक सीता शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, आदि शक्ति है, स्वयं साक्षात वैष्णवी शक्ति और वैकुंठ वासिनी भगवान विष्णु के अर्धांगिनी है, उसके बगैर राम विष्णु के अवतार थे। इसलिए वो एक क्षण भी सीता के बगैर नहीं रह सकते थे। ऐसा होना तो ऐसा चाहिए कि पहले जनकपुर और भगवती सीतामढ़ी धाम जो आपको पूर्वोत्तर बिहार में नेपाल के बॉर्डर पर है, इस क्षेत्र का पहले विकास होना चाहिए। इस क्षेत्र में भव्य भगवती सीता की मंदिर बनना चाहिए और इस भी सरकार लगा हुआ है।
यहाँ एक राम सर्किट बना है। राम सर्किट का मतलब है कि राम के जीवन में जहां जहां जो जो लीलाएं हुई है वो लीला स्थल है। सारे लीला स्थल को एक बना करके, लीला स्थल को एक बना करके तीर्थ क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में आगे रुक करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी बीच मंदिर के एक और सहायक पुजारी प्रेमचंद तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की जांच रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आई है। इससे पहले रामलला के सहायक पुजारी प्रदीप दास के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी। उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया था। एक और पूरे देश में राम मंदिर को लेकर इतना उत्साह बना हुआ है। पूरा देश राम मंदिर के इंतजार कर रहा है और आखिरकार अब वो घड़ी भी नजदीक आ गई है। लेकिन उसके साथ ही कोरोना का कहर भी लगातार पूरी दुनिया और साथ ही पूरे देश में जारी है। आए दिन हमें हजारों की संख्या में कोरोना के केस सुनने को मिलते हैं और इसी बीच मंदिर के भी एक पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है। लेकिन इस सब में राहत की बात यह है कि मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उनकी कोरोना रिपोर्ट एक बार फिर नेगेटिव आई है। इससे पहले भी जब पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, उस वक्त भी मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कोरोना टेस्ट किया गया था, लेकिन उस वक्त उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। और एक बार फिर जब अभी मंदिर के एक सहायक पुजारी प्रेमचंद तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद फिर एक बार जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है फिर से नेगेटिव पाई गई। अयोध्या से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से कोरोना का कहर भी लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर मंदिर का भूमि पूजन भी कल होना है। उसी बीच मंदिर के ही एक सहायक पुजारी का कोरोना पॉजिटिव आ जाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। जी, आपको बता दें चिंता का विषय है। इससे पहले जो है मंदिर के सहायक पुजारी प्रदीप दास भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अब प्रेम कुमार तिवारी जो सहायक पुजारी हैं उनको जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके। केवल राहत की बात ये है कि वहाँ के मुख्य पुजारी का जो है 2 बार टेस्ट हुआ है और दोनों बार वो निगेटिव आए हैं। और आपको बता दें कि राम मंदिर के आधारशिला रखे जाने भूमि पूजन के दिन की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से नियम लगाया गया है कि जो लोग मंदिर परिसर में जाएंगे उनको कोरोना सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि मेरा ब्लड जो है टेस्ट हो चुका है और मैं निगेटिव हूँ, अन्यथा वो अंदर नहीं जा पाएंगे। ऐसा 1 अगस्त को ही ऐसे प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जो लोग सर्टिफिकेट लेके आएंगे, चाहे वो आमंत्रित लोग हों या जो अधिकारी हों, कोई भी जो भी मंदिर परिसर में जाएगा उसको कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है दिखानी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र।